हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई क्लास पर। जो कि आज की हमारी क्लास रहने वाली है पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि अकाउंट के ऊपर, एसएस से जिसको हम बोलते हैं। और आई होप सो कि ये जो आज की क्लास है ये एलडीसी एग्ज़ाम 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आपको जो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में हम डिटेल से उसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाएंगे पहले। उसके बाद हम स्टडी करेंगे एमसीक्यूज़ जो इससे रिलेटेड बन सकते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबकी जो एलडीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और काफ़ी दिन से हमारे चैनल पर शायद एक हफ़्ते से कोई वीडियो क्लास नहीं आई है, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और चलिए आज की हम जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट की ऊपर जो हमने आज की क्लास जो बनाई है इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात आप सबको जो कहना चाहता हूँ दोस्तों वो ये है कि देखिए, जो हम मैं ये आपको डिटेल में हर क्लास पढ़ा रहा हूँ, ये आप हमारे जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप चाहे जीडीएस टू एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, जीडीएस टू पोस्टमैन, जीडीएस टू एमटीएस टू पोस्टमैन, पीए पोस्टमैन टू पीएएसए, या फिर एमटीएस टू पीएएसए मेल गार्ड की तैयारी कर रहे हैं। ये जो क्लास है ये बेसिक है डिपार्टमेंट का। तो आपको इस क्लास ऐसे जो इस क्लासेस से है जो आपको हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर ये आ जाएगी और चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की हमारे क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है वो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए, करंटली जो अभी इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो आपको ब्याज मिल रहा है पोस्ट ऑफिस में मिल रहा है 8.2% पर ईयर के हिसाब से। और जो ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलने के लिए आपको न्यूनतम 250 रुपये की आवश्यकता होती है। और इस अकाउंट में आप सुकन्या अकाउंट में मैक्सिमम एक साल में 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। और जितने भी आप डिपॉजिट करेंगे सुकन्या अकाउंट में वो जो हैं आपके 50 के मल्टीपल में, मतलब 50 के गुणांक में होने चाहिए। यानी कि 100, 150, 200, 250, मतलब 50 के गुणांक में आप जो है एसएससी अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। जो आप जमा राशि इसमें कर रहे हैं वो आप एक मुश्त भी कर सकते हैं और किस्तों में तो कर ही सकते हैं। महीने या वित्तीय वर्ष में जमा की कोई संख्या की कोई सीमा नहीं है, मतलब आप एक वर्ष में कितनी ही किस्तों में जमा करा सकते हैं। इसमें डिपॉजिट की जो किस्त है, इंस्टॉलमेंट है, उसकी कोई कंडीशन नहीं है। और सुकन्या अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, वही सुकन्या अकाउंट खोल सकता है। 10 वर्ष से कम आयु की लड़की के नाम पर खाता खोला जाता है। खाते को कौन खोल सकते हैं? उसके पेरेंट्स, अभिभावक, गार्डियन जो है इस खाते को अपनी बच्ची के नाम पर खोल सकते हैं। और बच्ची की एज जो है 10 साल से कम होनी चाहिए। और एक परिवार में अधिकतम 2 ही लड़कियों का खाता खोला जा सकता है। ये सुकन्या अकाउंट की कंडीशंस है। लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट भी है कि वो आप एक से ज़्यादा 2 से अधिक भी अकाउंट खोल सकते हैं। वो कैसे? यदि पहले या दूसरे प्रसव में जुड़वा या ट्रिपलेट्स यानी कि 3 लड़कियां बालिकाएं जन्म लेती हैं तो 2 से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। इसके लिए अभिभावक शपथ पत्र और जन्म प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। मतलब जो ये अकाउंट है आप 2 से अधिक खोल सकते हैं यदि आपके जो पहले मतलब आपकी जो डिलीवरी होती है उसमें आपके पास ट्विंस होते हैं लड़कियाँ, आप उनका अकाउंट खोल सकते हैं। या ट्रिपलेट्स होती हैं उनका अकाउंट खोल सकते हैं। उसके बाद फिर मान लो आपके पास लड़की होती है आप उसका भी अकाउंट खोल सकते हैं। इस तरह ये अकाउंट आपके 2 से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। पर लेकिन इसमें कंडीशंस जो है अप्लाई होती है। यदि पहले प्रसव में 2 या 2 से अधिक जीवित बालिकाएं हैं तो दूसरे प्रसव की बालिकाओं पर लागू नहीं होगी। वही मैंने आपको बताया अभी। इसमें 2 से अकाउंट अधिक कैसे खुलेंगे? अगर पहले पे 2 हैं और बाद में फिर दोनों वापस ट्विंस हो जाती हैं तो आप इस तरह 4 अकाउंट भी खुल सकते हैं आपके। लेकिन कंडीशंस ट्विंस की इसमें या ट्रिपलेट्स की जो है लागू हो जाती है। और खाता धारक 18 वर्ष की आयु तक अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है। यही है, जब तक जो है आपकी अकाउंट है सुकन्या अकाउंट का, जो आपकी लड़की है जब तक 18 साल की नहीं होती है तब तक अकाउंट जो है पेरेंट्स, अभिभावक के द्वारा जो संचालित किया जाता है। 18 वर्ष पूरा होने के बाद आवश्यक दस्तावेज जमा कराने पर खाताधारक जो लड़की है वो खुद इस अकाउंट को संचालन या चला सकती है, संचालन कर सकती है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक खाताधारक को पहले केवल एक ही खाता खोल सकता है। मतलब आप जो है इस स्कीम के अंदर एक ही अकाउंट खोल सकते हैं, वो चाहे पोस्ट ऑफिस में हो, बैंक में हो, या ऐसा नहीं है कि आप इस एक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोल लें फिर दूसरे में खोल लें। नहीं, आप सुकन्या स्कीम के अंदर एक बच्चे का एक ही अकाउंट खोल सकते हैं ऑल इंडिया।
खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि हमने पढ़ ली है, वो है 250 रुपये, ठीक है। और एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम आपको 250 रुपये जमा करने होते हैं और अधिकतम आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। और जो जमा करेंगे वो मैं आपको अभी बताया कि वो आप 50 के मल्टीपल में करेंगे, 50 के गुणांक में करेंगे, और एक मुश्त भी जमा कर सकते हैं, आप किस्तों में भी जमा कर सकते हैं, और किस्तों की कोई कंडीशंस नहीं है, कितनी भी किस्तों में आप जमा कर सकते हैं। देखिए, एक साल में आप मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर सकते हैं, लेकिन आप 1.5 लाख चाहें तो आप 12 किस्तों में करें, 24 में करें, आप 20 में करें, 50 में करें। इसमें इंस्टॉलमेंट्स की कोई लिमिट नहीं है, आप एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। आप वो कितनी भी इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर नहीं कर सकते। और मिनिमम आपको जो है 250 रुपये तो आपको करना ही करना है। अगर आप 250 नहीं करते हैं तो आपका खाता डिफ़ॉल्ट माना जाता है, उसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष तक जमा, हाँ, ये खाता जो है दोस्तों, जो सुकन्या अकाउंट सेविंग स्कीम है, ये आपका अकाउंट 15 साल के लिए खुलता है, ठीक है। इस 15 साल के लिए खुलता है और 21 साल पे इसकी मेच्योरिटी होती है। देखिए, वही जो मैं अभी बता रहा था, यदि किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किया गया तो खाता डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, ठीक है। ऐसे खाते को डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। और उसको कैसे रिवाइव करते हैं बताता हूँ आपको। डिफ़ॉल्ट खाता खोलने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि पूरी होने तक नियमित किया जा सकता है। इस लाइन में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ लिखी है। इसमें लिखा है कि अगर आपका कोई डिफ़ॉल्ट अकाउंट है और आपने उसको डिफ़ॉल्ट रहने दिया, तो जब तक उसके 15 साल पूरे नहीं होते उससे पहले आप उसको कभी भी चला सकते हैं। चलाने के लिए शर्त क्या रहेगी, आपको जितने भी साल से आपका खाता डिफ़ॉल्ट है उतने साल का पर ईयर के हिसाब से 50 रुपीज़ आपको डिफ़ॉल्ट यानी कि जुर्माना देना होगा, और एक साल का न्यूनतम 250 रुपये जमा करना होगा। यानी मान लीजिए आपका अगर 3 साल से खाता डिफ़ॉल्ट है तो 3 साल के आपके 50 3 साल के 50 आपके 150 रुपये हो गए, और जो 3 साल के आपके 250 के करके वो 750 हो गए। तो आपके हो गए हैं 750, 800, 900 रुपये आपके जमा होंगे 3 साल में, आपका खाता चल जाएगा। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया है। मतलब आपको मैं इसमें देखिए यहाँ पे यही लिखा है, इसके लिए प्रत्येक डिफ़ॉल्ट वर्ष पर 50 रुपये का जुर्माना और उस वर्ष की न्यूनतम वार्षिक जमा 250 रुपये जमा करानी होगी। यानी कि जितने वर्षों से आपका खाता डिफ़ॉल्ट है, आपको एक उसने साल के लिए आपको 50 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से जुर्माना देना होगा, और न्यूनतम जो आपकी जमा है 250 रुपये पर ईयर के हिसाब से टोटल अमाउंट जमा करनी होगी। देखिए, सुकन्या समृद्धि खाते में जो है आपका जितना भी जो आपको राशि मिलती है वो इनकम टैक्स एक्ट 80C के अंतर्गत जो है टोटली जो है वो टैक्स फ्री आपको मिलेगा। इसमें कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं होती है, टैक्स नहीं लगता है इस अमाउंट पर। और खाते में जमा जो है आप नगद के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। चेक के द्वारा पोस्ट ऑफिस काउंटर पर कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में NEFT RTGS के द्वारा कर सकते हैं, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ऐप के माध्यम से भी आप सुकन्या अकाउंट में जमा कर सकते हैं, ठीक है। निकासी विड्रॉल खाते में पिछली वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का अधिकतम 50% निकाला जा सकता है। तो इस अकाउंट से आप मैक्सिमम 50% निकाल सकते हैं। निकालने के लिए भी कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशंस है, यह निकासी शिक्षा के उद्देश्य से, मतलब आपको हायर एजुकेशन के लिए आपको मनी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो आप इस अकाउंट से 50% निकाल सकते हैं। निकासी की अनुमति तब मिलेगी जब खाता धारक 18 वर्ष की आयु पूरी कर ले या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ले, जो भी पहले हो। यानी कि आपको अगर अपने सुकन्या अकाउंट से विड्रॉल चाहिए जो कि 50% होगी, तो उसके लिए या तो आपके 18 वर्ष की आयु पूरी हो या आपने 10वीं कक्षा जो है उत्तीर्ण कर ली हो, दोनों में जो भी कंडीशन पहले हो, आपको उसके बेस पर 50% जो है आप विड्रॉ कर सकते हैं। निकासी एक मुश्त यानी कि आप एक साथ अमाउंट निकाल सकते हैं या किस्तों में की जा सकती है, ठीक है। किस्तों में निकासी किस स्थिति में की, एक वर्ष में एक से अधिक बार निकासी नहीं की जा सकती है। इसमें से आप कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इस सुकन्या अकाउंट से आप एक साल में एक से अधिक बार जो है विड्रॉल नहीं कर सकते। अधिकतम 5 वर्षों तक निकासी की सुविधा उपलब्ध है। मैक्सिमम जो है आप 5 ईयर्स तक विड्रॉल कर सकते हैं। निकासी की राशि वास्तविक शैक्षणिक आवश्यकता तक ही सीमित होगी, जैसे प्रवेश शुल्क, फीस, अन्य शैक्षणिक खर्च जो प्रवेश पत्र यानी कि आपके एडमिशन फॉर्म या रसीद में प्रमाणित होगी, उसी पे आपको जो है उतना ही आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं अगर आप शिक्षा के उद्देश्य से निकाल रहे हैं। इस खाते पर वित्त मंत्रालय द्वारा समय समय पर, हाँ, इस जो है सुकन्या अकाउंट पर जो है वित्त मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा जो है ब्याज का निर्धारण किया जाता है समय समय पर।
और ब्याज की गणना कैलेंडर माह के आधार पर की जाती है, मतलब एक महीने के आधार पर की जाती है। एक से कैलेंडर मंथ मतलब 1 से 30 तारीख के बीच। ब्याज की गणना महीने की 5 तारीख के बाद से महीने के अंत तक खाते में उपलब्ध न्यूनतम शेष राशि पर की जाती है। देखिए ये हर जितने भी पोस्ट ऑफिस के जो स्कीम्स हैं, हर अकाउंट में जो है ब्याज की काउंटिंग, जो ब्याज की कैलकुलेशन है वो ऐसे ही की जाती है कि महीने की 5 तारीख से लेकर महीने के अंत तक जो भी खाते में आपका न्यूनतम बैलेंस होगा ना, मिनिमम बैलेंस जो होगा, उस पर आपको जो है इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुकी है और ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और जितनी भी क्लासेस मैंने अभी तक डाली हैं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम युग पर, हर हर टॉपिक में, हर क्लास में इस क्वेश्चन का बार बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हुआ है और ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। अर्जित ब्याज को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा कर दिया था। जो भी आपका सुकन्या अकाउंट पे जो आपका इंटरेस्ट लगता है वो हर एक फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इस मैंने आपको भी बताया, इस खाते में जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो टोटली टैक्स फ्री होगा, ठीक है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो फॉर्म 2 में आवेदन करने पर खाता बंद कर दिया जाएगा। यदि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो फॉर्म 2 में आपको आवेदन करना होगा और खाता आपको क्लोज कर दिया जाएगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके लिए जो है आपको हायर अथॉरिटी द्वारा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो है आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, तभी आपका अकाउंट क्लोज किया जाएगा। खाते में उपलब्ध शेष राशि तथा मृत्यु की तारीख तक देय ब्याज अभिभावक को दिया जाएगा। देखिए जो भी इसमें सुकन्या अकाउंट में अगर इन केस जो है अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो आपकी उसमें अमाउंट है उस पर जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो किसको दिया जाएगा, गार्डियन को, जो उस अकाउंट का संचालन कर रहे हैं। मृत्यु की तारीख से लेकर खाता बंद करने की तारीख तक की अवधि का ब्याज खाते में उपलब्ध शेष राशि पर डाकघर बचत योजना की लागू ब्याज दर से दिया जाएगा। देखिए इम्पोर्टेंट चीज़, जहाँ मान लीजिए कि खाताधारक की डेथ हो जाती है और अकाउंट आप उसके डेथ होने के 3 महीने बाद या 5 महीने बाद या 1 साल बाद मान लीजिए बंद करते हैं। एक रफ आइडिया लेते हैं कि अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है और जो उसके पेरेंट्स या गार्डियन है वो अकाउंट को 1 साल बाद क्लोज़ करते हैं। अब मान लीजिए अकाउंट होल्डर की डेथ हुई थी जनवरी में और वो अकाउंट क्लोज़ करते हैं दिसंबर में, तो क्या होगा, जनवरी तक तो उस अकाउंट में लगेगा सुकन्या समृद्धि वाला ही इंटरेस्ट, और फरवरी से लेकर दिसंबर तक जो उन्होंने अकाउंट नहीं क्लोज़ किया उसमें तो इन्वेस्टमेंट तो पड़ी है ना कस्टमर की, तो उतने महीने के लिए मतलब फरवरी से दिसंबर तक जो है उस पर लगेगा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसी लाइन में यही बात लिखी है, तो मैंने आपको सिंपल करके समझा दी है। खाता 5 वर्ष पूरे होने के बाद केवल अत्यंत कारणों, यहाँ गलत लिखा गया, कारणों से यह समय पूर्व बंद किया जा सकता है। आप इस अकाउंट को 5 वर्ष पूरे होने के बाद जो है प्रीमेच्योरली भी क्लोज कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशंस क्या हैं, यदि खाताधारक को जानलेवा बीमारी हेतु उपचार हेतु चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होना एक इसमें मुख्य कारण है। मान लीजिए जो खाताधारक है उसको कोई एक्सट्रीम जानलेवा बीमारी हो गई है तो इस अकाउंट को बंद किया जा सकता है उसके इलाज के लिए। यदि जिस अभिभावक द्वारा खाता संचालित किया जा रहा है था उसकी मृत्यु हो जाना, यानी कि जो गार्डियन है उसकी डेथ हो जाती है तो भी खाते को क्लोज़ किया जा सकता है। खाते को जारी रखना खाताधारक के लिए अत्यंत कठिनाई उत्पन्न कर रहा है तो भी खाते को बंद किया जा सकता है। खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूर्व होने पर परिपक्व होता है, मतलब परिपक्व होता है, उसको बोलते हैं मेच्योर। मतलब ये खाता आपका जो है 15 साल तक आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं खाता खोलने की तारीख से, और 21 साल बाद ये है मेच्योर होता है। यदि खाताधारक की विवाह के उद्देश्य से अनुरोध किया जाए तो 21 वर्ष से पहले भी खाता बंद करने की अनुमति दी जा सकती है। यानी कि मान लीजिए अगर खाता जो है परिपक्व नहीं हुआ है, मेच्योर तो 21 साल में होगा, लेकिन उससे पहले बंद करने का एक कैसे बंद कर सकते हैं आप, अगर खाताधार के जो है विवाह हो रहा है, आप उसकी मैरिज आ गई है और वो तब भी उस खाते को बंद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी कंडीशंस इसमें अप्लाई होती हैं। वो क्या अप्लाई होती हैं, इसके लिए खाताधारक को गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर
स्व घोषणा पत्र देना होगा जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो। साथ ही आयु प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा जिससे सिद्ध हो कि विवाह की तारीख पर खाताधारक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं है। मतलब आपकी जो है विवाह 21 वर्ष से पहले अगर अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो विवाह के पर्पज़ से कर सकते हैं, मतलब खाताधारक का जो है मैरिज हो रही है तो अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसको प्रमाण पत्र देना होगा कि विवाह के वक्त उसकी जो आयु है 18 वर्ष से कम नहीं है, वो भी नोटरी से अटेस्टेड करवा कर। यह खाता विवाह के प्रस्तावित तारीख से 1 माह पहले या विवाह के 3 माह बाद बंद किया जा सकता है। देखिए, अगर आप खाता 21 साल से पहले क्लोज कर रहे हैं तो आप शादी के 1 माह पहले भी क्लोज कर सकते हैं या विवाह के जो है 3 माह बाद भी बंद कर सकते हैं। उसके लिए आपको आवेदन करना होगा, वो हमने बता दिया। चलिए दोस्तों, अब हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के बारे में, लगभग हर डिटेल को हमने पढ़ लिया है। अब इसी बेस पर जो MCQs बन सकते हैं थोड़े से, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अभी इस खाते पर जो है ब्याज दर क्या है, अभी हमने पढ़ लिया 8.2, करंटली ये चल रहा है। ठीक है, खाता खोलने की न्यूनतम हमने पढ़ लिया 250 रुपये। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है, हमने पढ़ लिया 1.5 लाख कर सकते हैं। बाद में की जाने वाली जमा राशि किस गुणांक में होनी चाहिए, तो हमने अभी पढ़ा कि जितनी भी आप सुकन्या समृद्धि में जो भी हम अमाउंट डिपॉजिट करेंगे वो 50 के मल्टीपल में होनी चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। महीने या वित्तीय वर्ष में जमा की गई संख्या पर क्या सीमा है, कोई सीमा नहीं है, आप कितनी भी संख्या में आप जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट डिपॉजिट अमाउंट की है, आप 1.5 लाख से एक फाइनेंशियल ईयर में जमा नहीं कर सकते, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स की कोई लिमिट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाता खोलने के लिए खाताधारक की नागरिकता क्या होनी चाहिए, वो सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक ही इस खाते को खोल सकता है। किस आयु की लड़की के नाम पर खाता खोला जा सकता है, 10 साल से कम की हमने पढ़ लिया है। ये खाता सुकन्या अकाउंट खोलने के लिए जो है खाताधारक की एज 10 साल या 10 से कम होनी चाहिए। एक परिवार में सामान्यतः कितने खातों की अनुमति है, वैसे तो 2 ही है, लेकिन जो है आप 2 से अधिक खोल सकते हैं, उसके लिए कंडीशंस अलग अलग हैं। देखिए, जुड़वा या तिगड़म बालिकाओं के मामले में क्या प्रावधान है, मोर देन 2 अकाउंट्स अलाउड विद द एफिडेविट एंड बर्थ सर्टिफिकेट। उसके लिए आपको जो है एफिडेविट देना होगा और एक बर्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, उसके आधार पर आप अकाउंट खोल सकते हैं। खाता 18 वर्ष की आयु तक कौन संचालित करता है, वो करते हैं आपके गार्डियन, अभिभावक जिसको हम बोलते हैं। 18 वर्ष की आयु के बाद खाता कौन संचालित कर सकता है, अकाउंट होल्डर स्वयं कर सकता है। अकाउंट होल्डर हर सेल्फ जो है अकाउंट होल्डर अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत एक खाताधारक कितने खाते खोल सकता है, केवल एक ही खाता खोल सकता है, अभी हमने पढ़ लिया है, एक से अधिक खाते नहीं खोलते। खाता खोलने के लिए न्यूनतम प्रारंभिक जमा कितनी है, वो हमने पढ़ा है, अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 250 रुपये, वेरी सिंपल। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम कितनी राशि जमा की जा सकती है, अभी हमने पढ़ लिया, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। कितने के गुणांक में हो सकती है जमा राशि, वो हो सकती है 50 के, ये भी रिपीट हो गया है। खाते में कितने वर्षों तक जमा की जा सकती है, वो करते हैं 15 साल तक इस खाते में जमा होता है और 21 साल पर ये मैच्योर होता है। यदि वित्तीय वर्ष में 250 रुपये जमा नहीं किया गया तो खाता क्या कहलाएगा, हमने अभी पढ़ा, उसको डिफ़ॉल्ट अकाउंट यानी डिफ़ॉल्ट खाता कहते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट खाते को नियमित करने पर प्रतिवर्ष कितना जुर्माना देना होगा, प्रतिवर्ष आपको जुर्माना देना होगा 50 रुपये प्लस उस ईयर का जो आपने जमा नहीं किया प्लस 250 रुपये। तो इन्होंने सिर्फ जुर्माना पूछा तो वो आपको देना होगा 50 रुपीज़। इस खाते में जमा राशि पर कौन सी आयकर धारा के अंतर्गत छूट मिलती है, वो मिलती है सेक्शन 80C के अंतर्गत, फुली आपको टैक्स फ्री अमाउंट मिलती है। खाते में जमा करने के कौन कौन से माध्यम उपलब्ध हैं, वो आपके मैंने पढ़ लिया है, कैश, चेक, NEFT, RTGS और IPP ऐप के थ्रू आप इसमें जमा कर सकते हैं। खाते में अधिकतम कितनी राशि निकाली जा सकती है, वो निकाली जा सकती है 50% ऑफ बैलेंस का 50% निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, 5 साल के बाद। और 50% विड्रॉल लेने के लिए मैंने आपको अभी डिटेल में पढ़ाया, क्या तो आपकी 18 वर्ष की एज पूरी हो गई हो या आपने 10th क्लास जो है पास कर ली हो। निकासी किस शेष राशि के आधार पर की जाती है, वो हमने पढ़ा भी, बैलेंस एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपका जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके एंड में जो आपका अकाउंट में बैलेंस होगा उसके 50% की आप विड्रॉल ले सकते हैं। निकासी किस उद्देश्य से के लिए अनुमत है, किसके लिए अनुमत है, वो क्या है, आपके स्टडी पर्पस से।
आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, उसके पर्पज़ से आप स्टडी, देखिए एजुकेशन पर्पज़ से आप को जो है इसमें से निकासी कर सकते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो आप अकाउंट को क्लोज ही कर सकते हैं। अगर आपको लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिसीज़ हो जाती है अकाउंट होल्डर को, तो अकाउंट को क्लोज ही किया जा सकता है। निकासी की अनुमति कब से मिलती है? वो मिलती है आफ्टर अटेनिंग 80 ईयर ऑफ और पासिंग द 10th स्टैंडर्ड विच एवर इज़ अर्लियर। ये हमने आपको बताया कि अनुमति की परमिशन आपको कब मिलेगी विड्रॉल की? वो मिलेगी या तो आपने 18 वर्ष की खाता अकाउंट होल्डर ने एज कंप्लीट कर ली हो, या उसने 10th स्टैंडर्ड जो है पास कर लिया हो। निकासी किस प्रकार से की जा सकती है? वो की जा सकती है लमसम में कर सकते हैं, और आप इंस्टॉलमेंट्स में भी कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स में कब करेंगे? जब आपने एजुकेशन पर्पज़ से विड्रॉल की हो। एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार निकासी की जा सकती है? वो हमने पढ़ लिया, एक ही बार की जा सकती है। अधिकतम कितने वर्षों तक निकासी की अनुमति है? वो पढ़ा हमने, 5 ईयर्स तक आपको विड्रॉल की अनुमति है। निकासी राशि किस सीमा तक सीमित होती है? वो होती है एक्चुअल। देखिए, अगर आप एजुकेशनल पर्पज़ से विड्रॉल किए तो आपका क्या होगा? एक्चुअल एजुकेशनल रिक्वायरमेंट एज पर फी स्लिप एडमिशन ऑफर। मतलब आपको, अगर आप एजुकेशनल पर्पज़ से 50% की विड्रॉल कर रहे हैं, तो आपको विड्रॉल वही मिलेगी जो आपके एडमिशन फॉर्म या फीस स्लिप पर मेंशन की गई होगी, कि जो भी आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर होगा, कि हॉस्टल फ़ीस है, आपकी एजुकेशनल फ़ीस है, आपकी सेमेस्टर फ़ीस है, या जो भी उसमें फ़ीस है, आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है, उस हिसाब से ही उतनी ही आपको विड्रॉल की अनुमति दी जाएगी। तो यहाँ पर वो 50% वाला क्राइटेरिया नहीं आता है। मतलब मैक्सिमम 50% मिलेगी, अगर उससे कम है तो आपको उससे कम ही मिलेगी। खाते पर ब्याज को निर्धारित करता है, हमने पढ़ लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। ब्याज की गणना किस आधार पर की जाती है? वो की जाती है मिनिमम बैलेंस पर। कब से कब? 5 से तारीख से महीने के अंत के बीच जो भी मिनिमम बैलेंस होगा उस पर आपका जो है इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया जाएगा। ब्याज की गणना किस अवधि के लिए की जाती है? वो की जाती है कैलेंडर मंथ के लिए। ये भी हमने अभी थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा है। ब्याज खाते में कब जमा किया जाता है? फाइनेंशियल ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। इस खाते पर अर्जित ब्याज की कर स्थिति क्या है? इस खाते पर अर्जित ब्याज की, अब इस पे जो है ब्याज मिलता है वो टोटली टैक्स फ्री मिलता है, तो हमने पढ़ लिया है फुली टैक्स फ्री, आपको इंटरेस्ट इस पे मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज की गणना के लिए कौन सी तारीख महत्वपूर्ण होती है? वो होती है आपकी 5th डे ऑफ द मंथ। खाताधारक की मृत्यु होने पर खाता कैसे बंद किया जाएगा? उसको फॉर्म 2 पर एप्लीकेशन देना होगा। ऑन एप्लीकेशन इन फॉर्म 2 विद डेथ सर्टिफिकेट। उसको फॉर्म 2 पर अपने जो कंसर्न जहाँ पे उसने अकाउंट खोला है उस पोस्ट ऑफिस में एक आवेदन देना होगा फॉर्म 2 पर, वो भी डेथ सर्टिफिकेट के साथ। तो उसको खाते को बंद कर दिया जाएगा। खाताधारक की मृत्यु पर खाते की राशि किसे दी जाएगी? वो दी जाएगी गार्डियन को, अभिभावक को, पेरेंट्स को, जो भी उस खाते का संचालन कर रहे हैं। मृत्यु की तारीख तक किस प्रकार का ब्याज दिया जाएगा? मृत्यु की तारीख तक मिलेगा आपको सुकन्या समृद्धि वाला अकाउंट इंटरेस्ट मिलेगा, जो है वो मिलेगा इंटरेस्ट ड्यू अंडर द स्कीम टिल डेट ऑफ डेथ। मतलब जो भी स्कीम के अंदर उस टाइम इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वही मिलेगा मृत्यु की तारीख तक। और मृत्यु की तारीख के बाद आप जितने दिन के बाद खाता क्लोज करेंगे उतने दिन के लिए आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, मृत्यु की तारीख और खाता बंद होने की तारीख के बीच ब्याज किस दर से दिया जाएगा? वो हमने पढ़ लिया, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट की दर से दिया जाएगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट से दिया जाएगा। खाता समय पूर्व बंद करने की अनुमति कितने वर्षों बाद मिलती है? वो मैंने आपको बताया 5 ईयर्स बाद आप अकाउंट को एक्सट्रीम कंडीशंस में क्लोज कर सकते हैं। कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं कि अभी खाताधारक की जानलेवा बीमारी होने के कारण आप उस खाते को क्लोज कर सकते हैं, और या फिर आप अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं कि जो खाताधारक है उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है तो अभी अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। और खाताधारक जो है अब खाता जो है कंटिन्यू करने में, मतलब कंटिन्यू करने में या जमा करने में जो है उसमें उसको कठिनाई हो रही है, तो अभी अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। लेकिन किया कब जाएगा? 5 साल के बाद। निम्न में से कौन सा समय पूर्व बंद करने का वैध कारण है? तो लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज और ऑफ अकाउंट होल्डर, वही खाताधारक की जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज हो गई तो खाते को टाइम से पहले क्लोज किया जा सकता है।
अभिभावक की मृत्यु होने पर क्या खाता समय पूर्व बंद किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। मैंने अभी पढ़ाया आपको इस बारे में, अभी बताया कि खाते को बंद किया जा सकता है अगर अभिभावक यानी कि गार्डियन की डेथ हो जाए तो भी इस खाते को टाइम से पहले क्लोज किया जा सकता है। खाता कितने वर्षों में परिपक्व होता है? हमने पढ़ लिया 21 ईयर्स में बंद होता है और 15 साल तक इसमें डिपॉजिट किया जाता है। खाता 21 वर्ष से पहले किस कारण से बंद किया जा सकता है? वो बंद किया जा सकता है मैरिज के कारण। अगर अकाउंट होल्डर की मैरिज है, मैरिज ऑफ अकाउंट होल्डर, तो जो खाते को, आपके अकाउंट को प्री मैच्योरली क्लोज किया जा सकता है और इंटरेस्ट आपको जो है सुकन्या स्कीम वाला ही मिलेगा। विवाह के आधार पर खाता बंद करने के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक होगा? वो होगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट और एफिडेविट। देखिए, डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर अटेस्टेड बाय नोटरी, तो आपको जो है एफिडेविट देना होगा नोटरी से टेस्ट कराकर, तब आप इस अकाउंट को जो है 21 साल से पहले बंद कर सकते हैं। विवाह के समय खाताधारक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 18 ईयर्स, हमने पढ़ लिया है 18 साल। ठीक है। विवाह के आधार पर खाता बंद करने का अनुरोध कब किया जा सकता है? ये किया जा सकता है 1 महीने पहले और शादी के 3 महीने बाद आप इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। अगर विवाह के आधार पर आप अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो आप विवाह के 1 महीने पहले आवेदन दे सकते हैं और या विवाह के 3 महीने बाद इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो आपका खाता क्लोज कर दिया जाएगा। विवाह की तारीख से कितने समय बाद खाता बंद करने की अनुमति नहीं है? 3 महीने बाद। अगर आपकी शादी हो गई है और 3 महीने पूरे हो चुके हैं तो आप इस अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही थी। और देखिए, लास्ट में सपने वही सच होते हैं जिनके लिए रोज़ पढ़ाई की जाती है। तो दोस्तों, आप सबसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम युग को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल पर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी, आती रहेंगी, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की, हम डिटेल में हर स्कीम के बारे में पढ़ रहे हैं और हम देखिए सुकन्या समृद्धि पे पहुंच गए और कल हम मे बी टीडी के बारे में पढ़ेंगे, जो टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी, अच्छी समझ में आ रही होगी। और आप सबको हमारी क्लासेस से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम युग को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। आपको इस तरह से हर क्लास को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जो कि अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आपको डिटेल से आप किसी भी थोरोली आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो फिर एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ामिनर जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपको उसका आंसर आएगा ही आएगा। आपको जो है ऑप्शन चूज़ करने में जो है कोई परेशानी नहीं होगी। आपको ऑप्शन जो है एक क्वेश्चन पढ़ते ही क्लियर हो जाएगा कि इसका ऑप्शन ये है। आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आपके दिमाग में होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको हमारी क्लास अच्छी लगेगी, और अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहते हैं, हम उसी पर बनाएंगे। और आपको अगर किसी भी क्लास की जो है PDF चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम आपको PDF फ्री में प्रोवाइड करवा देंगे। उसके लिए सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। और कमेंट में चाहिए कि आपको लिखिए कि आपको PDF चाहिए, हम आपसे कांटेक्ट करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये PDF प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारे चैनल पे कल आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज की हमारी क्लास जो है पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि अकाउंट से रिलेटेड अच्छी लगेगी, अच्छी रही लगेगी होगी और आपको समझ में आई होगी, आपके पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम से अच्छी लगेगी आपको। तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।